बचपन जिंदगी का वो सुहाना लम्हा जहाँ सबसे खूबसूरत यादें बनती हैं। दोस्तों, बचपन में आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाकर खेलते, पढ़ते और घूमते होंगे। इस पल में जिंदगी अपनी फुल मस्ती में होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके और आपके दोस्तों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और आपस में आपके वैसा बिहेवियर, वैसा रिलेशन, वैसा बॉन्ड नहीं रह पाता जैसा कभी हुआ करता था। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारी आज की एनिमे सीरीज की कहानी, जिसका नाम है अनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे, जिसे जापानीज में अनोहिमिता हाना नो नमायो बाकुताची व मादा शिरानाई के नाम से जाना जाता है, जो कि 2011 की एक एडवेंचरस मिस्ट्री एंड रोमांटिक शॉर्ट एनिमेटेड सीरीज है। बट रोमांटिक सीरीज होने के बाद भी इसका ओवरऑल फोकस दोस्ती पे ही है और ये आपको आपके बचपन के वो खूबसूरत लम्हे याद दिला देगी। इस सीरीज की मुझे आप लोगों की ढेर सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके मैं आ ही गया हूँ। इस एनिमे सीरीज के टोटल 11 एपिसोड्स हैं और मैं ये 11 के 11 एपिसोड्स सिर्फ 3 वीडियोस में कवर कर दूंगा। होने को तो ये 2 वीडियोस में भी कवर हो जाते, पर इससे वीडियो की लेंथ भी काफी लंबी हो जाती और मैं ज्यादा डिटेल में भी इस कहानी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये कहानी है ही इतनी खूबसूरत कि इसका मजा तभी है जब इसे डिटेल में कवर किया जाए। आज की वीडियो हमारी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, जहाँ मैं इसके पहले 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसकी स्टोरी बेस्ड है 6 चाइल्डहुड फ्रेंड्स पर, जो कि एक चाइल्डहुड इंसिडेंट के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर एक दिन इनमें से एक को अपनी मरी हुई चाइल्डहुड फ्रेंड का घोस्ट दिखने लगता है, जो कि अपनी लास्ट विश पूरी करवाने आई थी, जिसकी विश को पूरा करने के लिए ये 6 फ्रेंड्स फिर से रियूनाइट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये घोस्ट अपनी लास्ट विश को ही भूल जाती है। इंटरेस्टिंग राइट? इस एनिमे सीरीज को डायरेक्ट किया है तात्सुयुकी नगाई ने और इसकी स्टोरी को लिखा है मारी ओकादा ने। और बात करें इसके ऑडियंस रिएक्शन की, तो इसे IMDb में मिले हैं 8.2 स्टार्स, माय एनिमे लिस्ट में से मिले हैं 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और क्रंची रोल में इसे 4.8 स्टार आउट ऑफ 5 जितना क्रंची बताया गया है। दिस स्टैट्स आर क्वाइट गुड फॉर एन एनिमे सीरीज। तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। एपिसोड 1 के फर्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिंता योदामी है, इन शॉर्ट जिंतान, और ये अपने समर ब्रेक्स में गेम्स खेल रहा है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उसे गेम के बारे में पूछने लगती है। इसका नाम मेइको होन्मा है, जिसका निकनेम मैनमा है, और इस सीरीज में मैं अभी सभी को उनके निकनेम से ही पुकारूंगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जिंतान मैनमा को गेम के बारे में बताने लगता है। तभी वो मैनमा को ध्यान से देखता है और वहाँ से उठकर किचन में रामेन बनाने चला जाता है और अपने आप से कहता है ये गर्मियों का भूत सच में बहुत बुरा है। मैनमा उसके पीछे वहाँ भी आ जाती है और जिंतान को उसके लिए भी रामेन बनाने को कहती है। जिंतान मैनमा को इग्नोर करता है, पर मैनमा कहती है उसे मिक्स्ड एग चाहिए। जिंतान फिर से उसको इग्नोर करता है और एग फ्राई करने लगता है। हार्ड एग देखकर मैनमा गुस्सा हो जाती है और जिंतान को जोर जोर से हिलाकर कहती है उसे मिक्स्ड एग चाहिए, ये नहीं। तभी वहाँ जिंतान के डैड आ जाते हैं और जिंतान को उसके लिए भी हार्ड एग रामेन बनाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जिंतान नोटिस करता है कि उसके डैड को मैनमा नहीं दिख रही है। मैनमा हार्ड एग सुनकर जिंतान को मारने लगती है। तभी जिंतान की नजर शेल्फ के ग्लास पर जाती है, उसमें भी मैनमा का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होता। एक्चुअली दोस्तों, मैनमा जिंतान की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जिसकी कई सालों पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो जिंतान को लग रहा होता है कि मैनमा उसके मन का सिर्फ एक भ्रम है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था। पर जिंतान मैनमा को साफ साफ सुन और फील कर पा रहा था। इसके बाद जिंतान मैनमा को इग्नोर करने लगता है और एट लास्ट हार्ड एग रामेन ही बनाता है और अपने डैड के साथ खाने बैठ जाता है। मैनमा हार्ड एग देखकर गुस्सा हो जाती है और जिंतान की गोद में बैठकर कहती है वो भी उसके साथ ही खाएगी। मैनमा अनजाने में ही जिंतान के नट्स पर बैठ जाती है। ये देखकर जिंतान हैंग ही हो जाता है और एट लास्ट बेहोश हो जाता है। जिंतान के डैड कहते हैं क्या उससे घर के अंदर ही हीट स्ट्रोक हो गया है? मैनमा भी कुछ समझ नहीं पाती। जिंतान सपने में अपने पास्ट को याद करता है जब वो 10 साल का था, जब वो अपने दोस्तों के साथ बीटल्स पकड़ रहा था। तब एक बार मैनमा ने जिंतान से कहा था कि उसे एक विश मांगनी है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जिंतान होश में आता है और मैनमा को अपने ऊपर सोता देख शॉक्ड रह जाता है। जिंतान अपने मन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बीमार हूँ, ये शायद स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, जिसे मैं इतने सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, जिसने इस बढ़ती गर्मी की वजह से फिजिकल शेप ले लिया है। जिंतान का मतलब था कि वो शायद स्ट्रेस और गर्मी की वजह से हेलुसिनेट कर रहा है। तभी मैनमा जिंतान के ऊपर चढ़ जाती है। जिंतान शर्म से हैंग हो जाता है और खुद को समझाते हुए कहता है उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, ये सब बस उसके स्ट्रेस का हेलुसिनेशन है। लेकिन ये सब अब उसके साथ इतने सालों बाद ही क्यों हो रहा है? अगर ये हेलुसिनेशन ही है तो मैनमा पहले से बड़ी क्यों दिख रही है? क्योंकि जब उसकी डेथ हुई थी तब तो वो छोटी थी। मैनमा थोड़ा सोचकर कहती है उसे इसका कोई आइडिया नहीं है, पर शायद उसकी कोई आखिरी विश है जिसे वो पूरा करना चाहती है, इसलिए वो अभी भी इस दुनिया में है। तो फिर जिंतान मैनमा की लास्ट विश पूछता है।
मैनमा थोड़ा सोचकर कहती है उसे भी नहीं पता कि उसकी लास्ट विश क्या थी। ये सुनकर जिनतान गुस्से में कहता है कि अगर वही नहीं जानती कि उसकी विश क्या है तो जिनतान उसे पूरा कैसे करेगा। इस पर मैनमा कहती है उसे उसकी विश का थोड़ा हिस्सा याद है और वो ये है कि ये विश सभी के साथ आने से ही पूरी होगी। सभी मतलब जिनतान और मैनमा के चाइल्डहुड फ्रेंड्स को इतने साल बाद फिर से साथ आना होगा। ये सुनकर जिनतान सोच में पड़ जाता है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। मैनमा दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है कि कौन पहले दरवाजा खोलेगा। इतनी देर में बाहर खड़ी लड़की खुद ही दरवाजा खोल लेती है और रूडली कहती है कि क्या दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है। दोस्तों इस लड़की का नाम नारुको अंजाओ होता है और ये जिनतान के उन्हीं 6 चाइल्डहुड फ्रेंड्स में से एक है जिसका निकनेम अनारू है। सो आई विल कॉल हर अनारू। अनारू को देखकर मैनमा खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। अनारू कहती है उसे अचानक से उसके कंधे भारी से लग रहे हैं और यहाँ पर जिनतान रियलाइज करता है कि अनारू को भी मैनमा नहीं दिख रही है। ये जानकर मैनमा दुखी हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे नहीं देख पा रही। अनारू कहती है उसके टीचर ने उसे ये समर ब्रेक होमवर्क तुम्हें देने को कहा है इसलिए वो यहाँ इसे देने आई है। इस पर जिनतान कहता है वो उसे अब दे रही है जब समर ब्रेक्स खत्म होने में सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी हैं। इस पर अनारू कहती है वो उसके जैसे पूरे दिन खाली नहीं होती। जिनतान कहता है अगर ऐसा है तो वो उसका एक और फेवर करके इस होमवर्क को किसी डस्टबिन में फेंक दे क्योंकि वो किसी कीमत में उस बेकार स्कूल में वापस नहीं जाने वाला है। इस पर अनारू कहती है उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरी जिंदगी स्कूल आए या ना आए। ये सुनकर जिनतान काफी दुखी हो जाता है। मैनमा दोनों को इस तरह लड़ते देख दोनों को समझाने की कोशिश करती है पर इतनी देर में अनारू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यानी कि दोस्तों अब आप देख ही सकते हो कि इन बचपन के दोस्तों का बॉन्ड अब कैसा हो गया है। ये बस काम की वजह से ही एक दूसरे को याद करते हैं और ठीक से बात भी नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है और मैनमा गुस्से में जिनतान से कहती है उसे अनारू को मैनमा के बारे में बताना चाहिए था और उसकी विश के लिए भी हेल्प मांगनी चाहिए थी। इस पर जिनतान कहता है कि पहले तो उसे अनारू कहना बंद करो, उसका नाम नारुको अंजाओ है। मैनमा कहती है अनारू 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 ही है, वो बहुत काइंड है और उसके पास बहुत सारे वीडियो गेम्स और मांगास भी हैं। जिनतान गुस्से में कहता है वो पुरानी बातें थी, अब वो वैसी नहीं रही और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे किस तरह बात करूं, वो एक चुड़ैल है। तभी जिनतान मैनमा का रिएक्शन देखते हुए अपनी बात को कवर करते हुए कहता है कि बात ये नहीं है, बात ये है कि वो पहले जैसी उसकी फ्रेंड नहीं रही। तभी मैनमा गुस्से में कहती है वो बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नारू के बारे में बुरी बातें कहेगा। और फिर वो रोते हुए कहती है चलो एक और बार अनारू से हेल्प मांगते हैं। इस पर जिनतान को मैनमा में अपनी बचपन की दोस्त मैनमा की झलक दिखती है और जिनतान अनारू से मदद मांगने को मान जाता है और कहता है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सिर्फ अनारू ही नहीं सब कुछ बदल चुका है, सब बदल गए हैं। अगले सीन में जिनतान एक कैप और चश्मा पहनकर बाहर जाने लगता है। तभी जिनतान को दरवाजे के बाहर कुछ लोगों की आवाजें आती है। जिनतान वही रुक जाता है और उनके जाने का इंतजार करने लगता है क्योंकि इतने साल सबसे अलग रह के जिनतान की पर्सनैलिटी अब इंट्रोवर्ट जैसी हो गई है। पर फिर मैनमा के कहने पर जिनतान हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। मैनमा बाहर निकलकर कहती है जिनतान का फेस कुछ अजीब लग रहा है। ये सुनकर जिनतान एम्बेरस हो जाता है और मैनमा को चुप रहने को कहता है। पीछे खड़ी आंटीज को लगता है कि वो ये उनसे कह रहा है क्योंकि उन्हें तो मैनमा दिखाई नहीं दे रही होती और वो सब जिनतान को ऐसा दिखाती है जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। जिनतान के लिए ये मूवमेंट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल और एम्बेरसिंग होती है। इसके बाद जिनतान अनारू के घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में बाहर मैनमा काफी एक्साइटमेंट में इधर उधर घूम रही थी। दूसरी तरफ जिनतान सामने से आ रहे अपने क्लासमेट्स को अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो काफी टाइम से स्कूल नहीं गया था। ये देखकर मैनमा पूछती है कि क्या वो उसके फ्रेंड्स हैं। जिनतान मना कर देता है और अपने मन में कहता है आज अनारू ने भी कह दिया कि उसे भी मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मैनमा अपनी डेथ होने के बाद भी फूलों के साथ एंजॉय कर रही थी। ये देखकर जिनतान अपने मन में कहता है मैनमा अभी भी पहले जैसी ही है, मैनमा को अपनी विश पूरी कराने के लिए मेरी जरूरत है। इतनी देर में मैनमा फेंस पर चढ़ जाती है। तभी मैनमा का पैर फिसल जाता है और जिनतान को पास्ट के उसी भयानक दिन की याद आ जाती है जब मैनमा की डेथ हुई थी। प्रेजेंट में जिनतान घबराते हुए मैनमा को बचाने के लिए जंप मारता है पर मैनमा खुद को संभाल लेती है और जिनतान नीचे गिर जाता है। वैसे भी मैनमा कौन सा मरने वाली थी क्योंकि मैनमा तो ऑलरेडी मरी हुई है, बट जिनतान बेचारा ये भूल गया। उसे आज भी अपनी दोस्त मैनमा को खोने का दुख है। तभी पीछे से जिनतान को कोई आवाज देता है। ये दोनों भी जिनतान के वो 6 चाइल्डहुड फ्रेंड्स में से थे जिनका नाम चिरिको सुरोमी, इन शॉर्ट सुरुको और आत्सुमु मात्सुयुकी उर्फ युकियात्सु है। युकियात्सु कहता है वो जमीन पर क्या कर रहा है। सुरुको जिनतान को उसके ग्लासेस देती है। जिनतान एज अ फॉर्मेलिटी उनके बारे में पूछता है। युकियात्सु कहता है कि वो कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिनतान युकियात्सु की यूनिफॉर्म देखकर जेलस फील करता है और अपने मन में कहता है चीजें अलग तरह से चल रही हैं, नहीं तो वो यूनिफॉर्म आज मेरे पास भी होती। इसके बाद जिनतान बाय बोलकर वापस जाने लगता है। तभी उसका ध्यान मैनमा पर जाता है जो कि सुरुको और युकियात्सु को देखकर काफी एक्साइटेड लग रही थी। दूसरी तरफ युकियात्सु और सुरुको दोनों बाकी सभी की तरह मैनमा को नहीं देख पा रहे थे। जिनतान उन दोनों के सामने ही मैनमा को वापस चलने को कहता
कहता है यूकियात्सु मैनमा का नाम सुनकर गुस्से में कहता है, तुम अभी भी मैनमा की बात लेकर बैठे हो, तुम तो जरा भी नहीं बदले। यहीं पर सुरुको यूकियात्सु को रोकने की कोशिश करती है, पर यूकियात्सु नहीं रुकता और आगे कहता है कि मैंने सुना है कि जिनतान तुम स्कूल भी नहीं जा रहे हो, तुम अपने एंट्रेंस में फेल हो गए हो और इस दुख में अपने घर में बैठकर मैनमा की यादों में फंस चुके हो। ये सुनकर जिनतान दुखी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। मैनमा गुस्से में यूकियात्सु से कहती है, तुम एक इडियट हो, बट एज यूजुअल यूकियात्सु को कुछ भी सुनाई नहीं देता और फिर मैनमा जिनतान की फिगर में उसके पीछे भागती है। सुरुको खुद से कहती है, जिनतान ये अकेला नहीं है जो सिर्फ मैनमा को याद करता है, यानी कि दोस्तों ये सभी भी मैनमा को याद करते हैं पर जताते नहीं है। अगले सीन में जिनतान भागते हुए एक जगह आकर रुकता है। मैनमा भी जिनतान के पीछे पीछे वहाँ आ जाती है। जिनतान मैनमा से कहता है, क्या अब वो समझ गई सब पहले जैसे नहीं रहे और मैं खुद भी सबसे ज्यादा बदल गया हूँ। मैनमा जिनतान को समझाने की कोशिश करती है पर तभी जिनतान कहता है, जब भी तुम मेरे आसपास होती हो मुझे पुरानी बातें याद आने लगती है जिन्हें भूल जाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ये सब याद करके काफी दुख और पछतावा होता है। ये कहकर जिनतान मैनमा को वहीं छोड़कर चला जाता है। घर पहुंचकर जिनतान अपने मन में कहता है, पहले गर्मियां कितनी औसम हुआ करती थी। इसके बाद हम जिनतान का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जिनतान बचपन में अपने दोस्तों से कहता है, हमारे ग्रुप का नाम सुपर पीस बस्टर्स होगा और हम शांति के रखवाले होंगे। पीछे से मैनमा आकर कहती है, ऐसा है तो जिनतान ही ग्रुप का लीडर होगा। जिनतान कहता है, उस दिन के बाद से वो ग्रुप का लीडर बनकर सबको लीड करता था, पर एक दिन सब बदल सा गया। उस दिन सभी फ्रेंड्स अपने सीक्रेट बेस में बैठे थे। तभी अनारू जिनतान से पूछती है, क्या वो मैनमा को लाइक करता है। अनारू का ये क्वेश्चन सुनकर मैनमा और जिनतान शॉक्ड रह जाते हैं। यूकियात्सु अनारू का साथ देते हुए कहता है, हम सुपर पीस बस्टर्स हैं और हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। सुरुको इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर अंदर ही अंदर वो भी ये जानने में काफी इंटरेस्टेड थी। पीछे से तेत्सुको हिसाकावा उर्फ पोपो भी जिनतान को अपना फर्स्ट लव कन्फेस करने के लिए एनकरेज करता है। जिनतान काफी एम्बेरस हो जाता है और गुस्से में कहता है, ऐसी बदसूरत लड़की भला किसे पसंद होगी। जिनतान रियलाइज करता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे लगता है कि मैनमा अब तक रो चुकी होगी। जिनतान मैनमा की तरफ देखता है, लेकिन मैनमा की आंखों में एक भी आंसू नहीं होते और जिनतान को अजीब सी स्माइल देती है। जिनतान मैनमा की वियर्ड सी स्माइल देखकर एम्बेरस हो जाता है और वहाँ से घर की तरफ भाग जाता है और अपने मन में कहता है कि मैनमा की वो टूटी हुई स्माइल जैसे मेरे दिल को चीरते हुए जा रही हो। तभी प्रेजेंट वाला जिनतान कहता है कि मैंने सोचा कि मैं कल उसे इस बात के लिए सॉरी कह दूंगा, पर मुझे कैसे पता चलता कि कल कभी आने वाला ही नहीं है। यानी कि दोस्तों उसी दिन मैनमा की डेथ हो गई थी। अगले सीन में मैनमा अपने घर जाती है। तभी मैनमा को घर के बाहर करी की खुशबू आती है। अगले सीन में हम मैनमा के डैड को देखते हैं। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और मैनमा अंदर आ जाती है। मैनमा अपने भाई सातोशी होनामा और अपने डैड को फिर से देखकर काफी खुश हो जाती है, पर यहाँ भी मैनमा को कोई देख नहीं पा रहा होता। तभी मैनमा की नजर उसकी मॉम पर जाती है जो मैनमा के लिए प्रे कर रही थी। तभी मैनमा का भाई सातोशी अपनी मॉम से कहता है, ये बहुत एनोइंग है, जब भी आप करी बनाते हो आप हमेशा मैनमा को भी सर्व करती हो, जबकि आपको अच्छे से पता है कि मैनमा अब इस दुनिया में नहीं है। अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मॉम कहती है, ये डिश मैनमा की फेवरेट थी। सातोशी कहता है, मरे हुए लोग खाना नहीं खाते। इस पर उसकी मॉम कहती है, अपनी बहन के बारे में ऐसा मत कहो, वो हमेशा से बहुत चुलबुली थी, वो खुद नहीं जानती होगी कि वो मर चुकी है। ये सुनकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, माँ मैं जानती हूँ कि मैं उस दिन मर चुकी थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को देखते हैं जो कि रामेन बना रहा था। जिनतान अपने मन में कहता है, जिस दिन मैनमा मरी थी उस दिन से हमारा ग्रुप टूट गया और सभी अलग हो गए। तभी जिनतान को मैनमा की मिक्स्ड एग खाने वाली बात याद आ जाती है और जिनतान उसी वक्त मैनमा को ढूंढने के लिए बाहर भागता है और भागते भागते अपने मन में कहता है, वो दिन जो कभी नहीं आया, मुझे वो दिन वापस चाहिए। मुझे सारी जिंदगी ये रिग्रेट रहा कि मैं मैनमा से कभी माफी नहीं मांग पाया। मैं मैनमा से उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता था, इसलिए मुझे मैनमा दिख रही है जिससे मैं उस दिन के लिए उसे माफी मांग पाऊं। भागते भागते जिनतान जंगल में अपने बचपन के ग्रुप वाले सीक्रेट बेस पहुंच जाता है। यहाँ वो बेस की लाइट्स ऑन देखता है। जिनतान इस उम्मीद में बेस का दरवाजा खोलता है कि वहाँ शायद मैनमा होगी, पर वहाँ कोई नहीं होता। जिनतान अंदर चेक करता है तो उससे वहाँ टेबल पर कुछ अडल्ट मैगजीन्स मिलती हैं। तभी वहाँ पोपो आ जाता है। हाँ दोस्तों, ये वही पोपो है जिससे हमने थोड़ी देर पहले जिनतान के फ्लैशबैक में उसे एनकरेज करते हुए देखा था। ये भी जिनतान की बचपन के उन 6 दोस्तों में से एक है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के फर्स्ट सीन में हम पोपो को देखते हैं जो कि मैनमा के बारे में जानकर काफी खुश हो जाता है। जिनतान कहता है मैनमा को दिखना उसका एक हेलुसिनेशन ही होगा, पर पोपो इस बारे में जानकर इतना एक्साइटेड होता है कि वो जिनतान की एक बात नहीं सुनता और मैनमा को ढूंढने लगता है। एट लास्ट पोपो मैनमा को ढूंढते ढूंढते थक जाता है, पर उसे मैनमा कहीं नहीं दिखती। जिनतान पोपो से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर पोपो बताता है वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाता है और काफी पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद वो एक टूरिस्ट की तरह पूरी दुनिया घूमता है, इसलिए उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है। इसके बाद पोपो अपनी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि वो अब तक कहाँ कहाँ घूमा है। पोपो के अंदर वही बचपन वाली एक्साइटमेंट देखकर जिनतान अपने मन में कहता है कि ये बचपन में हम सबसे छोटा था, पर अब ये दिखने में हम सबसे भी बड़ा हो गया है, पर ये आज भी जरा भी नहीं बदला। पोपो जिनतान से मैनमा की विश के बारे में पूछता
पूछता है और कहता है कि क्या जिंतान ने बचपन में मैनमा से कोई प्रॉमिस किया था जो वो पूरा नहीं कर पाया, जिस पर जिंतान कहता है उसे ऐसा कोई प्रॉमिस याद नहीं है। पोपो कहता है क्या मैनमा को जिंतान के फेवरेट कॉमेडियन का ऑटोग्राफ चाहिए, इस पर जिंतान कहता है वो एक भूत बनकर सिर्फ एक ऑटोग्राफ लेने तो नहीं आई होगी। इसके बाद सीक्रेट बेस में पोपो जिंतान से कहता है कि मैनमा को नोकीमॉन गोल्ड गेम का एक रेयर कैरेक्टर बहुत पसंद था, मे भी उसे अनलॉक करते हुए देखना ही उसकी लास्ट विश होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू को अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए देखते हैं। अनारू की फ्रेंड्स अनारू के जिंतान के घर जाने की बात को लेकर अनारू को चिढ़ा रही थी। हम देखते कि अनारू के पास ही सुरु को भी बैठी हुई थी, पर अब ये दोनों भी बात नहीं करते। तभी सुरु को वहाँ से उठकर चली जाती है। अनारू नोटिस करती है कि सुरु को अपनी नोटबुक वहीं भूल गई है। अनारू सुरु को उसकी नोटबुक देने जाती है। सुरु को अनारू से नोटबुक लेते हुए काफी रूड वे में कहती है कि जब भी तुम अपने दोस्तों के साथ हो तो यही अच्छा रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी ही बने रहें। ये सुनकर अनारू गुस्से में कहती है क्या तुम्हारी नोटबुक वापस करने पर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। इस पर सुरु को कहती है नोटबुक वापस लाना तुम्हारा डिसीजन था। इतने में ही मैनमा वहाँ आ जाती है और दोनों को लड़ता देख रोकने लगती है, लेकिन उसके एफर्ट्स किसी काम के नहीं थे। अनारू सुरुको से कहती है तुम ऐसी कब से हो गई, पहले तो तुम काफी काम और डरपोक थी। इस पर सुरुको कहती है अनारू तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, खुद को जरा देखो, तुम आज भी उन बेवकूफ लड़कियों को कॉपी कर रही हो जैसे तुम पहले मैनमा को करा करती थी। मैनमा के बारे में ऐसा सुनकर अनारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनारू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मैनमा का इस तरह से नाम लो जैसे वो तुम्हारे लिए कुछ थी ही नहीं। इस पर सुरुको कहती है अगर तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम्हें भी मेरी तरह पास्ट को याद नहीं करना चाहिए, और ऐसा कहकर सुरुको वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ अनारू मैनमा की याद में रोने लगती है। अनारू अपने पास्ट को याद करके अपने मन में कहती है मैं हमेशा से ही मैनमा जैसी बनना चाहती थी। अगर उस दिन मैं जिंतान से मैनमा के बारे में वो क्वेश्चन ना पूछती तो प्रेजेंट कुछ और ही होता और मैनमा आज जिंदा होती। तभी अनारू को मैसेज आता है और फिर अनारू काफी जल्दी में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जिंतान को गेम शॉप में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अनारू भी इसी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है। जिंतान अनारू से कहता है उसे नोकीमॉन गेम का गोल्ड एडिशन चाहिए। नोकीमॉन गोल्ड सुनकर अनारू हंसते हुए कहती है कि ये तो सालों पुराना एडिशन है तो वो इसका क्या करेगा। जिंतान एम्बेरस हो जाता है और गेम खरीद लेता है। जिंतान गेम लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अनारू गेम पकड़ लेती है और कहती है क्या उससे कभी, पर तभी अनारू रुक जाती है और गेम छोड़ देती है और कहती है कुछ नहीं। जिंतान भी कुछ समझ नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों शायद अनारू यहाँ जिंतान से पूछने वाली थी कि क्या उसे आज भी मैनमा की याद आती है, पर वो नहीं पूछ पाती। घर आकर जिंतान नोकीमॉन गेम खेलने लगता है और एट लास्ट वहीं सो जाता है। तभी मैनमा धीरे से अंदर आती है और जिंतान के हाथ में नोकीमॉन गेम को देखकर काफी खुश हो जाती है। जिंतान को उसकी विश के लिए इतनी मेहनत करता देख मैनमा उसे थैंक यू बोलकर वहीं सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम युकियात्सु को जॉगिंग करते हुए देखते हैं जो कि अभी भी मैनमा की याद में खोया सा होता है। तभी वहाँ पोपो आ जाता है और युकियात्सु को देख उसे मैनमा के बारे में बताता है कि मैनमा अपनी लास्ट विश के लिए वापस आई है और वो जिंतान को दिख रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिंतान को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठा था। जिंतान अपने सामने मैनमा को टॉवल में देखकर एम्बेरस हो जाता है और कहता है तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें ऐसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए। तभी वहाँ पोपो आ जाता है और जिंतान को बताता है कि नोकीमॉन गेम में रेयर कैरेक्टर जल्दी अनलॉक करने के लिए वो उस कैरेक्टर को दूसरे प्लेयर के साथ एक केबल के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। इस पर जिंतान कहता है तो उन्हें और नोकीमॉन प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू को देखते हैं। अनारू अपनी चाइल्डहुड पिक को देखकर कहती है उस वक्त उसे अपने कर्ली हेयर्स और ग्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं थे और दूसरी तरफ मैनमा बिल्कुल परफेक्ट थी। इसमें कोई डाउट नहीं था कि जिंतान मैनमा को लाइक करता था। बचपन में मैनमा ने अनारू से कहा था कि क्या वो उसकी स्टिकर बड़ी बनना चाहेगी और फिर मैनमा ने अनारू की नोकीमॉन गेम पर भी सेम अपनी तरह स्टिकर लगा दिया था, पर अनारू घर जाकर उस स्टिकर को हटाने की कोशिश करती है। प्रेजेंट अनारू कहती है कि वो मैनमा को पसंद करती थी पर वो उसे नफरत भी करती थी। शायद दोस्तों अनारू बचपन में मैनमा से जला करती थी। लड़कियों में ज्यादातर ये होता ही है। तभी अनारू की मॉम उसे बाहर पेड़ में पानी डालने को कहती है। अनारू पेड़ में पानी डाल रही होती है तभी वहाँ जिंतान और पोपो आ जाते हैं। अनारू गुस्से में पेड़ के साथ उन्हें भी नहला देती है। एक्चुअली जिंतान और पोपो यहाँ अनारू के साथ नोकीमॉन गेम खेलने आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अनारू के पास शायद वो गेम आज भी हो, पर अनारू जिंतान के साथ नोकीमॉन गेम खेलने के लिए साफ मना कर देती है और कहती है क्या वो अभी भी बच्चा है। इस पर जिंतान नोटिस करता है कि मैनमा पहले की तरह अनारू से मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं है और बाहर खड़ी है। तभी जिंतान अनारू से कहता है कल रात उसने मैनमा को सपने में देखा और मैनमा चाहती थी कि वो सब नोकीमॉन गेम खेलें। मैनमा का नाम सुनकर अनारू भी नोकीमॉन गेम खेलने के लिए मान जाती है। अनारू जब गेम ढूंढ रही होती है तभी जिंतान बाहर आकर मैनमा से पूछता है कि वो बाहर क्यों खड़ी है। इस पर मैनमा कहती है उसका आसपास होना अनारू को दुखी कर देता है, पर जिंतान मैनमा को अंदर लेकर आ जाता है। अनारू गेम ढूंढकर जिंतान के साथ उस रेयर कैरेक्टर को ढूंढने लगती है। तभी मैनमा अनारू की गेम पर वही स्टिकर देखती है जो मैनमा ने बचपन में लगाया था। मैनमा कहती है उसके पास अभी भी वो स्टिकर है, उसे नहीं लगता कि अनारू तब से जरा भी चेंज हुई है। इस पर जिंतान कहता है उसे भी यही लगता है और फिर मैनमा अनारू को फिर से पहले जैसा देखकर काफी खुश होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू और जिंतान को देखते
हैं जो कि रेयर कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे। एट लास्ट अनारो को वो रेयर नोकीमोन कैरेक्टर मिल जाता है और अब उस कैरेक्टर को जिंतान के साथ ट्रेड करना है, पर अनारो इसके लिए एक शर्त रखती है और कहती है कि उसे इसके बदले कुछ देना होगा। ये सुनकर जिंतान शॉक्ड रह जाता है और कहता है क्या उसे पैसे चाहिए, जिस पर अनारो कहती है बेवकूफ, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉमिस करो कि तुम फिर से स्कूल आओगे। और फिर दोनों के बीच खामोशी सी छा जाती है और इस खामोशी का मतलब हाँ होता है। इसके बाद जिंतान एक केबल से रेयर कैरेक्टर को ट्रेड करता है और सभी बहुत खुश होते हैं। मैनमा भी जिंतान को इतने समय बाद खुश देखकर काफी खुश होती है। अगले सीन में मैनमा और जिंतान घर जा रहे थे। रास्ते में मैनमा कहती है उसकी विश शायद कुछ और थी, पर अब जिंतान को अकेले ही परेशान नहीं होना होगा क्योंकि अब उसके साथ पोपो और अनारू भी हैं। मैनमा काफी एक्साइटेड होती है और इधर उधर घूमने लगती है, जिस पर जिंतान कहता है कि मैनमा हमेशा ब्राइट साइड को ही देखती है। आज मैनमा और मैंने काफी इंजॉय किया है। साथ ही जिंतान कहता है कि मैनमा सिर्फ मेरे दिमाग में है और मैनमा कभी भी गायब हो सकती है। मुझे उससे उस दिन के लिए माफी मांगनी है, पर मुझे ये कह पाने के लिए खुद को थोड़ा टाइम देना होगा। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम पोपो को देखते हैं जो कि रात में हल्के होने बाहर निकलता है। तभी पोपो सामने से मैनमा को जाते हुए देखता है। ये देखकर पोपो की फट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिंतान के डैड को देखते हैं। वो जिंतान के स्कूल के बारे में पूछते हैं, जिस पर जिंतान स्कूल जाने से मना कर देता है। उसके डैड भी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर जिंतान अपने मन में कहता है कि कैसे डैड है मेरे, मुझे स्कूल ना जाने के लिए लेक्चर ही नहीं दे रहे हैं। तभी मैनमा जिंतान पर चढ़कर कहती है किसी आलसी की तरह मत पड़े रहो, तुमने नारू से प्रॉमिस किया था कि तुम स्कूल जाओगे, क्या पता तुम्हारा स्कूल जाना ही मेरी विश हो। ये सुनकर जिंतान मैनमा को मना नहीं कर पाता और स्कूल चला जाता है। स्कूल में जिंतान को अनारू मिलती है जो कि उसके स्कूल आने से मन ही मन काफी खुश होती है। जिंतान कहता है वो अपनी मर्जी से स्कूल आया है, ना कि अनारू के कहने पर। जिंतान भी लाइक झुकेगा नहीं साला। तभी अनारू की फ्रेंड्स आकर कहती है कि जिंतान 1-2 टर्म बाद भी आता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनारू उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। तब तक ये दोनों जिंतान की इंसल्ट कर चुकी थी, तो अनारू भी इसमें क्या ही करती। इस पर जिंतान कहता है इस गर्मी में मेरा दिमाग पक चुका है और वैसे भी मैं यहाँ कुछ बेवकूफों पर दिमाग मारने नहीं आया हूँ। ये कहकर जिंतान भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मैनमा को देखते हैं जो कि जिंतान के घर में अकेले घूम रही थी। तभी मैनमा जिंतान की मॉम की फोटो को देखकर समझ आती है कि उनकी भी डेथ हो गई है और मैनमा कहती है कि जितनी सुंदर इस फोटो में जिंतान की मॉम लग रही है वो असल में इससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर थी। साथ ही मैनमा कहती है कि मेरी भी फोटोज अच्छी नहीं आती थी क्योंकि मैं हर बार एक ही पोज मारती थी। इसके बाद मैनमा जिंतान की मॉम के लिए प्रे करती है और कहती है मैं मर चुकी हूँ, इसके बाद भी मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। पर ये कहते हुए मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनमा अपने दोस्तों के साथ कुछ और लम्हे जीना चाहती थी, पर अब वो एक घोस्ट बन चुकी है, तो अब वो क्या ही करती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिंतान को अकेले बैठा देखते हैं। जिंतान का मूड क्लासमेट्स की बातों से ऑफ होता है और वो अपने मन में कहता है मैं स्कूल मैनमा की विश की वजह से आया था, तो अब मैं इस तरह घर भी नहीं जा सकता। तो फिर जिंतान सीक्रेट बेस चला जाता है जहाँ उसे पोपो मिलता है। पोपो कहता है उसने भी मैनमा को देखा है। जिंतान अपने मन में कहता है मैनमा उसका हेलोसिनेशन है, तो मैनमा भला पोपो को कैसे दिखी। जिंतान पोपो से मैनमा के लुक के बारे में पूछता है, जिस पर पोपो कहता है वो एक व्हाइट समर ड्रेस में थी पर पहले से थोड़ी बड़ी थी। ये सुनकर जिंतान डिनर का बहाना मारकर मैनमा से इस बारे में पूछने के लिए घर भाग जाता है। जिंतान को भी इतनी जल्दी स्कूल से आता देख मैनमा स्कूल के बारे में पूछती है। इस पर जिंतान बहाना मारते हुए कहता है आज स्कूल में सेरेमनी थी तो इसलिए वो जल्दी आ गया। मैनमा जिंतान को किचन में ले जाती है जहाँ मैनमा ने गंदगी मचा रखी थी और अपने बनाए हुए स्टीम ब्रेड्स दिखाती है। स्टीम ब्रेड्स देखकर जिंतान को उस समय की याद आ जाती है जब उसकी मॉम उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए स्टीम ब्रेड्स बनाया करती थी, पर कुछ समय बाद उनकी हेल्थ कंडीशन काफी खराब हो जाती है। जिंतान अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने आता है और उन्हें वही स्टीम ब्रेड्स बनाने को कहता है। मॉम की कंडीशन काफी खराब थी इसलिए वो मना कर देती है। ये बात जिंतान भी जानता था कि वो नहीं बच पाएंगी, जो कि उसके लिए एक हार्श रियलिटी थी, इसलिए जिंतान वहाँ से भाग गया था। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जिंतान और मैनमा स्टीम ब्रेड खाना शुरू कर देते हैं। मैनमा टेस्ट करके कहती है ये थोड़े हार्ड हैं बट ठीक ठाक है, पर जिंतान की मॉम ज्यादा टेस्टी स्टीम ब्रेड्स बनाती थी। जिंतान पूछता है कि क्या वो रात में सीक्रेट बेस गई थी। इस पर मैनमा कहती है वो पूरे दिन घर में ही थी। जिंतान कहता है पोपो ने बताया कि उसने तुमको वहाँ देखा था। मैनमा कहती है हो सकता है वो मेरा भूत हो। इस पर जिंतान कहता है तो फिर तुम कौन हो। मैनमा पूरा जोश के साथ अपना पूरा नाम कहती है मैं मेइको होनामा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम युकियात्सु और सुरुको को एक साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। तभी युकियात्सु को पोपो का मैसेज आता है कि उसने मैनमा को ढूंढ लिया। सुरुको युकियात्सु से पूछती है कि वो ये शॉपिंग किसके लिए कर रहा है। अगले सीन में हम पोपो को देखते हैं जो कि जिंतान को मैनमा को ढूंढने के लिए एक पार्टी
में इनवाइट करता है जो कि सीक्रेट बेस में होनी थी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मैनमा पार्टी का नाम सुनकर एक्साइट हो जाती है, पर जिनतान इस पार्टी में जाने से मना कर देता है। मैनमा कहती है अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना और अपने घोस्ट को देख पाना, हो सकता है यही मेरी लास्ट विश हो। ये सुनकर जिनतान को भी पार्टी में जाना पड़ता है। तब सीन शिट होता है और हम अनारू को भी पोपो के दिए हुए इन्विटेशन के साथ देखते हैं। अगले सीन में जिनतान सीक्रेट बेस की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में अनारू को देखकर जिनतान वापस जाने लगता है। मैनमा जिनतान को रोककर कहती है तुम दोनों दोस्त हो तो तुम दोनों को एक साथ जाना चाहिए। इसी चक्कर में जिनतान नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ अनारू आ जाती है। जिनतान जैसे ही अपनी नजरें ऊपर करता है तो उसे अनारू शॉर्ट ड्रेस में दिखती है, जिसे देखकर जिनतान एम्बेरस हो जाता है और सीओ बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अनारू कहती है इडियट, हम दोनों एक ही जगह तो जा रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सीक्रेट बेस में जिनतान, पोपो और अनारू को एक साथ देखते हैं, जहाँ सुरु को भी उन्हें ज्वाइन करती है। जिनतान पोपो से कहता है उसने कहा था सब आएंगे, पर उसे नहीं लगता कि युकियात्सु उन्हें ज्वाइन करेगा, क्योंकि युकियात्सु कभी भी ऐसी चीजों पर बिलीव नहीं करता था। इस पर सुरु को कहती है युकियात्सु जरूर आएगा। सभी बारबेक्यू टेबल सेट करते हैं। सुरु को और अनारू अपने साथ कैंडल्स और फायरवर्क्स लाई थी। यहाँ पोपो उन सबको अपनी बनाई खीर खिलाता है। हाँ दोस्तों, इंडिया की खीर। इसे बनाना पोपो ने इंडिया घूमते टाइम सीखा होगा। अगले सीन में सुरु को कैंडल्स जला रही थी, तभी अनारू उसके पास आती है। सुरु को कहती है अनारू की व्हाइट ड्रेस काफी शॉर्ट है। इस पर अनारू कहती है कि मुझे मैनमा की व्हाइट ड्रेस पसंद थी। साथ ही अनारू सुरुको से कहती है कि तुमने सही कहा था कि मैं अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होती हूँ, पर ये ड्रेस मेरी अपनी ड्रेस है, क्योंकि मैनमा इतनी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती थी और मेरे फ्रेंड्स शॉर्ट्स तो पहनती हैं, पर वो कभी व्हाइट नहीं होती थी। इस पर सुरुको कहती है ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं इसके लिए तुम्हें इनाम दूंगी। इस पर अनारू कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे स्टाइल से जाने, ना कि किसी और के। इसके बाद सब पार्टी शुरू कर देते हैं। वो सुरुको से कहता है कि वो भी मैनमा की विश ढूंढने में हमारी मदद करे। तभी मैनमा जिनतान को सुपर पीस बस्टर्स चिल्लाने को कहती है, पर तभी पोपो जोर से चिल्लाता है हम हैं सुपर पीस बस्टर्स। अपने बचपन के ग्रुप को एक साथ आता देख मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ युकियात्सु भी आ जाता है। पोपो कहता है कि तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था, मुझे लगा कि मैनमा आ रही है। इस पर युकियात्सु कहता है कि उसने भी रिवर के पास मैनमा को देखा था। ये सुनकर जिनतान और मैनमा शॉक रह जाते हैं, पर दोस्तों भला ऐसे कैसे हो सकता है, मैनमा तो यहाँ पे है। तो फिर पोपो और युकियात्सु ने किस मैनमा को देखा, इस बात का पता आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके बाद पोपो और अनारू मैनमा को ढूंढने के लिए रिवर के पास चले जाते हैं। युकियात्सु जिनतान से कहता है वो ये अकेला नहीं है जिसे मैनमा दिखाई देती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में सब एक साथ जंगल में दूसरी मैनमा को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ जिनतान अनारू के साथ रिवर के पास मैनमा को ढूंढ रहा था। तभी जिनतान कहता है पहली एक मैनमा काफी है, और फिर वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी अनारू जिनतान से कहती है कि स्कूल में उन लड़कियों की इंटेंशंस गलत नहीं थी, तो जिनतान उनकी बातों को दिल पे ना लगाए और दोबारा स्कूल आने की कोशिश करे। इस पर जिनतान कहता है कि तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स जो भी कहे इसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा कहकर जिनतान वहाँ से जाने लगता है। अनारू जिनतान को रोकने की कोशिश करती है, पर इसी बीच अचानक अनारू का पैर फिसल जाता है और अनारू नीचे नदी में गिरने लगती है। तभी जिनतान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। जिनतान कहता है इतनी बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें भी मैनमा की तरह खोना नहीं चाहता। अनारू नोटिस करती है कि ये वही रिवर है जहाँ मैनमा की डेथ हुई थी। अनारू कहती है कि उस एक्सीडेंट के इतने सालों बाद मैनमा सिर्फ जिनतान को ही क्यों दिखी, क्योंकि जिनतान सच में उसे लाइक करता था, है ना। तो अब जब मैनमा नहीं है तो उस लव के कारण ही उसे मैनमा दिख रही है। साथ ही अनारू कहती है कि अगर तुम मैनमा को देख सकते हो तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, और ऐसा कहती बार अनारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सब काफी देर तक मैनमा को जंगल में ढूंढते हैं, पर किसी को भी कोई नहीं मिलता। और सबसे फनी बात तो ये थी कि मैनमा भी खुद अपने आप को ही ढूंढ रही थी। एट लास्ट सब सीक्रेट बेस में वापस चले जाते हैं, जहाँ युकियात्सु ने सबके लिए खाना तैयार करके रखा था। पोपो ये देख के युकियात्सु से कहता है कि उसे ये सब अकेले करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पर युकियात्सु कहता है कि जब उसे मैनमा दिखी थी तब मैनमा ने उसे ये सब करने के लिए कहा था, और मैनमा ने ये भी कहा था कि उन लोगों को अब मैनमा को भूल जाना चाहिए, क्योंकि इससे मैनमा को दुख होता है और वो अपनी विश के लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। ये सुनकर वहाँ सब खामोश हो जाते हैं। तभी मैनमा गुस्से से युकियात्सु से कहती है झूठ मत बोलो, ये सच नहीं है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि सब एक बार फिर से रियूनाइट हुए, और इतने बड़े होने के बाद भी आज भी मिलके मुझे याद कर रहे हैं। पर ये सब बातें एज यूजुअल सिर्फ जिनतान को ही सुनाई देती हैं। सब युकियात्सु की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये सब बंद करके अपने घर जाने का सोचने लगते हैं। ये सब देख मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जिनतान सबको मैनमा के बनाए हुए स्टीम ब्रेड्स दिखाते हुए कहता है ये मैनमा ने बनाए हैं। ये सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता और युकियात्सु
हंसते हुए कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या वो कहना चाहता है कि एक घोस्ट ने उसके लिए स्ट्रीम रेड्स बनाए? इस पर जिंतान कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सब उसे पागल कहें, लेकिन मैनमा ने उसे खुद कहा कि जब हम सब एक साथ होते हैं और उसे याद करते हैं ये उसे काफी खुश करता है। मैनमा जिंतान को उसके लिए साइड लेता देख रोने लगती है। यूकियात्सु कहता है जिंतान अभी भी मैनमा को नहीं भूल पाया है, वो उसकी मेमोरीज के साथ फंस चुका है। ये कहकर यूकियात्सु वहाँ से चला जाता है। जिंतान बाकी सभी से कहता है ये स्टीम्ड ब्रेड्स एंजॉय करना, और जिंतान भी वहाँ से घर चला जाता है। अब सीक्रेट बेस में सिर्फ सुरुको, अनारू और पोपो ही रह जाते हैं। सुरुको पोपो से कहती है उसने जिस मैनमा को देखा था वो असल में कैसी दिखती थी, क्या उसने कॉलर के पास एक रिबन भी पहना हुआ था? इस पर पोपो कहता है उसे ठीक से याद तो नहीं। साथ ही कहता है तुम्हें मैनमा के बारे में इतनी डिटेल में कैसे पता है? क्या तुमने भी मैनमा को देखा है? सुरुको कहती है क्या पता, शायद देखा हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और अब जिंतान को देखते हैं जो कि यूकियात्सु की बातों से दुखी होता है। मैनमा जिंतान को खुश करने की कोशिश करती है पर जिंतान कोई जवाब नहीं देता। फिर मैनमा भी रूम से बाहर चली जाती है। जिंतान अपने मन में कहता है मैं यूकियात्सु को कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मैनमा को रुलाया। तभी मैनमा दरवाजा खोलती है और डॉल से जिंतान को खुश करने की कोशिश करती है और इस बार मैनमा का मिशन सक्सेसफुल रहता है। जिंतान मैनमा का नाक खींचते हुए कहता है छोटी बच्ची हो क्या? तुम अभी भी नहीं बदली। तभी जिंतान को बचपन वाली अनारू की बात याद आती है जब उसने पूछा था क्या वो मैनमा को लाइक करता है। जिंतान इस बारे में मैनमा से कुछ पूछना चाहता था पर नहीं पूछ पाता और सोने चला जाता है। जिंतान मैनमा को देखकर अपने मन में कहता है उस दिन मैनमा तुमने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुरुको को मैनमा की ड्राइंग के साथ देखते हैं जो कि उसने खुद बनाई होती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। जिंतान के डैड काम पर चले जाते हैं और जिंतान बर्तन धो रहा होता है और अपने मन में कहता है मैं दोबारा स्कूल नहीं गया, पर इस बारे में अब तक मैनमा ने मुझे कुछ नहीं कहा। तभी सुरुको जिंतान के घर आ जाती है। मैनमा जिंतान से कहती है उससे अपने मेहमान को कुछ ऑफर करना चाहिए। जिंतान सुरुको को जूस ऑफर करता है। सुरुको कहती है उसका घर अभी भी पहले जैसा है और जो स्टीम ब्रेड्स उसने बनाए थे वो काफी हार्ड थे, और फिर वो स्टीम ब्रेड्स की रेसिपी शेयर करती है। दूसरी तरफ मैनमा रेसिपी काफी ध्यान से सुन रही होती है क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम अच्छे स्टीम ब्रेड्स बनाना चाहती थी। तभी जिंतान सुरुको से पूछता है वो यहाँ क्यों आई है क्योंकि सुरुको के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। सुरुको कहती है कि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैनमा ने ही वो स्टीम ब्रेड्स बनाए थे, पर इसके बाद भी उसे एक फेवर चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू को अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफे में देखते हैं। तभी अनारू जिंतान और सुरुको को एक साथ कहीं जाते हुए देखती है और अनारू भी उनके पीछे पीछे चल देती है। अनारू सुरुको के पास आके कहती है वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर सुरुको कहती है वो यहाँ सुपर पीस बस्टर के मिशन से आई है और हम नकली शांति को बेनकाब कर देंगे। दूसरी तरफ मैनमा जिंतान से कहती है क्या वो सच में ये करने वाला है। तभी सामने से यूकियात्सु जॉगिंग करते हुए आता है। जिंतान उसे बात करने की कोशिश करता है पर यूकियात्सु उसे इग्नोर कर देता है और रोड क्रॉस करने के लिए सिग्नल पर रुक जाता है। तभी जिंतान उसके पास आके पूछता है कि जिस मैनमा को उसने देखा था वो असल में कैसी दिखती है। ये सुनकर यूकियात्सु जिंतान को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी जिंतान पीछे से यूकियात्सु से कहता है कि मेरी मैनमा ने कहा कि जो मैनमा को तुम देख रहे हो वो फेक है। ओ तो यही सुरुको का प्लान था। उसे लग रहा था कि यूकियात्सु ने उस रात झूठ बोला था कि उसने भी मैनमा को देखा है, इसलिए उसने जिंतान के साथ प्लान बनाया यूकियात्सु का पर्दाफाश करने का। आगे जिंतान कहता है हम सब सीक्रेट बेस ही जा रहे हैं तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों अपनी अपनी मैनमा को वहाँ लेकर आए और डिसाइड करें कि असली कौन सी है और नकली कौन। ये सुनकर यूकियात्सु को गुस्सा आ जाता है और यूकियात्सु जिंतान से कहता है तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम अब हमारे लीडर नहीं रहे और तुम कभी थे भी नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें लीडर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और फिर वो जिंतान को लूजर चिकन बोलकर वहाँ से चला जाता है। अनारू यूकियात्सु का ऐसा रूप देखकर शॉक्ड रह जाती है। सुरुको कहती है जिंतान ने बहुत अच्छा काम किया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूकियात्सु को उसके घर पर देखते हैं जहाँ यूकियात्सु अपनी अलमारी खोलकर कहता है मैनमा अब बाहर आने का समय आ गया है, चलो दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं। तभी सीन सीक्रेट बेस की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ यूकियात्सु के अलावा सभी लोग बेस आ चुके थे। मैनमा जिंतान से कहती है जिंतान लूजर चिकन नहीं बल्कि विनर चिकन है और कहती है अगर जो मैनमा यूकियात्सु देख रहा है वो भी मेरी तरह ही रियल हो, यहाँ एक मैनमा का होना ही काफी अजीब है तो धोखे होने से तो कितना अजीब हो जाएगा। एट लास्ट में खुद नहीं जानती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद पोपो भी वहाँ आ जाता है और सब अंदर चाय पीने लगते हैं। मैनमा कहती है उसे फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा है। तभी पोपो कहता है कि क्या मैनमा यहाँ पे है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैनमा ने कहा होगा कि जब हम सब एक साथ होते हैं और उसे याद करते हैं तब उसे काफी खुशी मिलती है। ये सुनकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैनमा पोपो को गले लगा लेती है। पोपो को कुछ भारी भारी सा फील होता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है तो पोपो को लगता है कि शायद उसे प्रेशर आ गया है तो वो बाहर मैनमा के साथ ही सुसु करने भाग जाता है। सुरुको जिंतान से कहती है कि जिंतान अभी भी मैनमा की मेमोरीज पे फंसा हुआ है। ये यूकियात्सु के वर्ड्स उसने खुद के लिए कहे थे क्योंकि वो खुद भी मैनमा की यादों के साथ फंसा हुआ है, पर दिखाता ऐसे है जैसे दूसरे ही उसकी यादों में फंसे हैं। तभी पोपो और मैनमा बाहर से चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी मैनमा को देखा
देखा। पोपो बताता है जैसे सुरुको ने कहा था, उसने भी व्हाइट ड्रेस और ब्लू रिबन पहना हुआ था। तभी मैनमा दूसरी मैनमा को जंगल में भागते हुए देखती है। जिंतान उस मैनमा का पीछा करता है। दूसरी मैनमा सबसे बचते हुए पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी सुरुको चिल्लाते हुए कहती है, बहुत हुआ, तुम जितना चाहो अपने पैर शेव कर लो, पर तुम उस ड्रेस के लिए काफी बड़े हो और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते यूकियात्सु। जी हाँ दोस्तों, वो दूसरी मैनमा और कोई नहीं बल्कि मैनमा का भेष लिए यूकियात्सु होता है। पकड़े जाने के डर से यूकियात्सु वहाँ से भागने लगता है और जिंतान उसका पीछा करता है। तब यूकियात्सु का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और यूकियात्सु को मैनमा की ड्रेस के साथ देखकर शॉक रह जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको अब तक की कहानी की एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक, एक कमेंट और कम से कम एक शेयर तो अपने दोस्तों के साथ बनता है। मैं इसके पार्ट 2 वाली वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना, ताकि जब भी हमारे चैनल पे इसका पार्ट 2 आए, बेल आइकन ऑन होने की वजह से तुरंत आपको अपने फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी पार्ट 2 के आते ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में तो आपको लिंक मिल ही जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे, जिंतान और अनारू ने मैनमा की विश पूरी करने के लिए कौन सी गेम साथ में खेली थी? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।